हर मुश्किल का हल गीता के इन 5 श्लोकों में छिपा है। यदि आप इसे जानते हैं और अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कहीं भी और सुनी भी जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में भगवत गीता न केवल पूजनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। इस ग्रंथ में उल्लेखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में है। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कहीं और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जाती है। भोपाल के एक जाने माने ज्योतिषाचार्य और प्रोफेसर ने गीता के 5 ऐसे श्लोक का महत्व बताया जो हर मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इन श्लोकों का महत्व या मतलब। तो बात करते हैं पहला अध्याय के बारे में। नैनम छिद्रांति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदे नियतापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। तो जानते हैं इस श्लोक का अर्थ। तो श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आगे उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ यह भी कहा है आत्मा अमर है, अजय है और शाश्वत भी है। अब द्वितीय अध्याय श्लोक 37। हतो व प्रायसी सर्वगं हित्वा व भोज्यसे महिम तस्मात् उठित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का अर्थ है यदि तुम मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं यदि तुम युद्ध में वीरागति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तत्पश्चात यह कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठकर और कुछ नहीं है। इसलिए भूतकाल और भविष्य काल के बारे में ना सोचते हुए वर्तमान काल में जीना चाहिए और कर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं अध्याय 4 और श्लोक 7 की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है श्री कृष्ण कहते हैं हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। बात करते हैं अध्याय 4 श्लोक 8 के। परित्राणय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म ज संस्थापना आर्य संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों या दुष्कार्यों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अब बात करते हैं द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक में कर्म के ऊपर बात किया गया है। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म का फल नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। निष्काम कर्म करो और सही दिशा में कर्म करो। यह भगवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।